18 दिसंबर 2020 के दिन रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स के ऊपर पावा कडाइगल यानी कि सिन स्टोरीज़ नाम की एक वेब सीरीज़ या फिर एक शॉर्ट फिल्म की सीरीज़, जिसके अंदर 4 अलग अलग स्टोरीज़ हमें 4 अलग अलग एपिसोड्स में दिखाई जाती हैं और 30 से 35 मिनट के अंदर चारों वेब सीरीज़ की अलग अलग स्टोरीज़ को निपटा दिया जाता है। यहाँ पर चारों स्टोरीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और हर एक को एक एपिसोड के अंदर निपटा दिया जाता है। उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उस वेब सीरीज़ का डिटेल रिव्यू आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हेलो यूट्यूब, यू आर वॉचिंग मिस्टर थियरी और मैं हूँ डीजे। सो लेट्स बिगिन। अब इस वेब सीरीज़ का ओरिजिनल नेम है पावा कडाइगल, जिसका बेसिकली अगर हम हिंदी में या फिर इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें तो इसका सिंपल मीनिंग होता है सिन स्टोरीज़ यानी कि पाप की कहानी, जहाँ पर हमें 4 अलग अलग स्टोरीज़ दिखाई जाती है, जैसा मैंने शुरुआत में ही बता दिया, जिसमें जहाँ पर चारों स्टोरीज़ के अंदर एक बात कॉमन है। यहाँ बेसिकली फीमेल को विक्टिमाइज किया जाता है। पहली स्टोरी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक छोटे से गांव की कहानी है, जहाँ पर सर्वनन नाम का एक लड़का रहता है और जो कि एक मुस्लिम बॉय है और वो एक ट्रांसजेंडर या फिर हम कह लें एक ना आदमी ना औरत वाले रोल में हमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर गांव के लोग जो है वो सथार को छूने से भी अपने आप को शर्म महसूस करते हैं और उससे कोई अच्छे मुंह बात नहीं करता। और यहाँ पर सथार और सर्वनन की अच्छी दोस्ती हमें दिखाई जाती है और यहाँ पर सर्वनन जो है वो सथार की बहन साहिरा से प्यार करता है और सथार जो है वो सर्वनन से प्यार करता है। उसी टाइम यहाँ पर सर्वनन बताता है सथार को कि वो उसकी बहन से प्यार करता है। एट द एंड यहाँ पर एक ट्रेजिक एंड होता है सथार की स्टोरी का, सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है। वैसे अगर आपने एक्शन या मारधाड़ वाली सीरीज़ देखी है ज़्यादातर, तो फिर आपको ये वेब सीरीज़ की कहानियाँ जो है वो थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी और ऊपर से बोरिंग आपको फील होगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं और अच्छी खासी स्टोरीज़ देखना चाहते हैं तो फिर ये वेब सीरीज़ आप ही के लिए बनी है। अब बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड या फिर सेकंड कहानी। एक पॉलिटिशियन है जिनकी 2 बेटियां हैं, दोनों जुड़वा हैं। उसमें से एक बेटी का नाम है ज्योति लक्ष्मी और एक का नाम है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी उन्हें बता दिए कि वो किस तरीके से एक ड्राइवर से यानी कि उनकी गाड़ी का जो ड्राइवर है उनसे प्यार करती है और उसके फादर एक्चुअली में जो पॉलिटिशियन है वो पब्लिक के सामने तो बात करते हैं, जात पात के धर्म भेदभाव के बिना मैरिज को प्रमोट करते हैं और एक्चुअली में वो पीठ पीछे जो है वो लोगों को इंटरकास्ट मैरिज करवाने के बाद उन्हीं ब्राइड या फिर ग्रूम को मार देते थे। आती है उनकी बेटी पर तो वो अपनी बेटी के लिए भी कुछ सेम ही करते हैं, जो आपको इस सीरीज़ के अंदर जानने को मिलेगा। ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। जब उनकी दूसरी बेटी को पता चलता है, जब वो उनसे मिलने आती है, तो फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है जो कि इस सीरीज़ के अंदर देखने वाली बात बन जाती है। स्टोरी नंबर 3 है यहाँ पर अगेन फीमेल विक्टिमाइजेशन के बारे में, जहाँ पर एक हंसती खिलती फैमिली यानी कि 5 लोगों का फैमिली अच्छे खासे से अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है, जब एक दिन परिवार की सबसे छोटी लड़की जिसकी एज 12 ईयर्स है उसको गुंडे पकड़कर ले जाते हैं और 3 लोग उसका रेप करते हैं और उसके बाद उस लड़की का जीना एकदम से हराम हो जाता है। उसकी मदर भी एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो उस लड़की को मारने के बारे में प्लान बना लेती है। तो उसी के बारे में आपको इस सीरीज़ के इस 3rd एपिसोड में जानने को मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जो कि आप सबको ज़रूर से एक बार देखना चाहिए। इस सीरीज़ की 4th शॉर्ट फिल्म के अंदर हमें साउथ की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस देखने को मिलती है जो साई पल्लवी जिनका नाम है, और यहाँ पर प्रकाश राज भी अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन इस सीरीज़ की ये 4th और फाइनल एपिसोड की स्टोरी जो है वो बहुत ही दिल दहला देने वाली है, एकदम क्राइम पेट्रोल टाइप। फादर जो है वो एक्चुअली में अपनी बेटी को उसके लव मैरिज हो जाने के बाद उसे एकदम से एबेंडन कर देता है, उससे बातचीत नहीं करता और जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अब माँ बनने वाले तो उसे जाकर कांटेक्ट करता है, उसे अपने घर ले आता है बेबी शावर के नाम पर। और फिर वहीं पर आता है एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट जो कि आपको इस सीरीज़ के 4th एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। एकदम शॉक कर देने वाला ट्विस्ट है जो कि आप सबको एक बार ज़रूर देखना चाहिए और आप सबको इस सीरीज़ से एक सोशल मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करते हैं प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स कि यहाँ पर किस तरीके से फीमेल्स के ऊपर आज भी हमारे देश के अंदर विक्टिमाइजेशन होता है, किस तरीके से फीमेल्स को आज भी यहाँ पर इक्वलिटी का मौका नहीं मिलता, किस तरीके से आज भी फीमेल जब अपने पसंद के किसी लड़के से शादी करके घर से दूर जाती है तो फिर उसके पेरेंट्स अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के थ्रू सोशल मैसेज के थ्रू डिलीवर करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर आप एक्टर से
थोड़ी बहुत कम ही उम्मीद रखना, क्योंकि साउथ इंडिया के बेसिकली यहाँ पर न्यू टैलेंट आ रहा है, तो फिर आप सब लोग स्टोरी के दम पर ही काम को जज करने की प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो फिर दोस्तों को सजेस्ट भी कीजिएगा। अच्छा कंटेंट है वो हमें आगे भी देखने को मिलता रहे, क्योंकि अच्छा कंटेंट अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे हमें देखने को भी नहीं मिलेगा। अगर मेरी पर्सनल रेटिंग दूँ तो इस शो को मैं 10 में से 8 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। और जो शॉर्ट फिल्म्स अलग अलग कहानियाँ दिखाई जा रही है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखाई गई है, और उसका डायरेक्शन भी अलग अलग डायरेक्टर्स के द्वारा अच्छे तरीके से किया गया है। इस शो का जो पेस है वो बहुत ही फास्ट है और एकदम एंगेजिंग है यहाँ पर। लेकिन इस शो का इंट्रो जो है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इस शो के इंट्रो के अंदर यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम इस इंट्रो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है वो पूरी की पूरी फीमेल एसेंट्रिक सीरीज़ रहने वाले है, जहाँ पर फीमेल्स के बारे में हमें जानने को मिलेगा। और स्पेशली जो रेड कलर है इस इंट्रो के अंदर वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके हमें दिखाया जाता है, और किस तरीके से फीमेल्स की लाइफ में जो इवेंट्स बनते हैं उन सबको हमें 1 बाय 1 दिखाया जाता है। तो यही थी इस वेब सीरीज़ की कहानी जो मुझे लगा कि इस रिव्यू में आपको बतानी चाहिए। अगर आप इन सब से थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट जागा इस सीरीज़ के लिए तो एक बार ज़रूर से देख लीजिए, और अगर ऑलरेडी देख लिया तो फिर आप अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।